मेरा नाम दीप साव है और मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी करने जा रहा हूँ जो ऐतिहासिक है, जो एक शख्स के सिवाय आज तक किसी ने नहीं किया है और अब मैं करने जा रहा हूँ। ऐसा ऐतिहासिक यात्रा इंटरनेट में कभी नहीं हुआ है, इंटरनेट में पहली बार ये होने वाला है और इंटरनेट के सिवाय ये ऐसा स्पिरिचुअल यात्रा वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन यह एक बहुत बेहतरीन धार्मिक यात्रा है जो मैं अब करने जा रहा हूँ। एकदम बिल्कुल नया और यूनिक यात्रा है, एकदम बेहतरीन। इस यात्रा का शुरुआत सोमनाथ से चालू होकर श्री पुरी जगन्नाथ पे खत्म होगा। इस यात्रा को समुद्र के सबसे किनारे वाले रास्ते से जाना है, मतलब सोमनाथ से नीचे कन्याकुमारी होते हुए पुरी जगन्नाथ। तो मुझे समुद्र के किनारे वाले रास्ते से ही जाना है और अगर आप मैप में देखोगे तो यह कुछ इस प्रकार का वी आकार का दिखेगा। सोमनाथ से कन्याकुमारी रामेश्वर होते हुए पुरी जगन्नाथ, तो वी आकार का दिखेगा। और इस यात्रा का नाम है विजन यात्रा, क्योंकि यह मेरे विजन को ताकत देगा। श्री कृष्ण के विजन को पूरा किया है जो जगन्नाथ स्वामी में प्रतिष्ठित है। और इस रास्ते का नाम है श्री कृष्ण टू जगन्नाथ पथ गमन, मतलब श्री कृष्ण से जगन्नाथ बनने का सफर, श्री कृष्ण टू जगन्नाथ पथ गमन। इस रास्ते का नाम वास्तव में यह पर्टिकुलर स्पिरिचुअल यात्रा नहीं है, जैसे 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, गंगा सागर, बहुत से धार्मिक स्थल का दर्शन करने जाते हैं, वो ऐसा नहीं है। इस यात्रा को पहले एक कहानी जानना आपको बहुत जरूरी है और वो यह है जब श्री कृष्ण का देह संस्कार किया गया। जब श्री कृष्ण का देह संस्कार किया गया तो उनके शरीर का एक हिस्सा नहीं जला, मतलब हृदय नहीं जला। तो पांडवों द्वारा वो समुद्र में बहा दिया, क्योंकि उनका देह संस्कार सोमनाथ के पास हुआ था सोना, तो वह समुद्र में बहा दिया गया। सोमनाथ से बहता हुआ नीचे कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से फिर जगन्नाथपुरी में बहता हुआ पहुंच जाता है और श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ स्वामी में प्रतिष्ठित किया जाता है। माना जाता है कि हर 12 वर्ष में एक बार जगन्नाथ स्वामी का मूर्ति चेंज हुआ जाता है। तो पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में जब चेंज किया जाता है तो एक ब्रह्म पदार्थ डाला जाता है। पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते समय डाला जाता है वह एक ब्रह्म पदार्थ श्री कृष्ण का हृदय है। लेकिन पंडित का आंख बंद होता है, पूरा तरीका से वहाँ पर अंधेरा होता है, आंख बंद होता है और वह पंडित जो पुजारी है वो पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करता है। तो एक ब्रह्म पदार्थ जो उसको ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं जो डाला जाता है और वह लचीला होता है जैसे हृदय है। तो श्री कृष्ण का हृदय है जो प्राण प्रतिष्ठा के समय डाला जाता है हर 12 वर्षों में। इस यात्रा में कुछ चीजें फिक्स हैं, जैसे मैं जाऊंगा सोमनाथ से सूरत, मुंबई, गोवा, कन्याकुमारी, रामेश्वर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, जगन्नाथपुरी, यहाँ पे जाना फिक्स है। और उसके बाद कोई चीज फिक्स नहीं है, क्योंकि इस यात्रा का कोई नियम नहीं है मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ पे रुकूंगा। बस मुझे समुद्र के किनारे रास्ते जाना है और जो मैं बोला ना जिस जगह, वो उस जगह जाऊंगा। लेकिन और किस जगह जाऊंगा, मेरा अगला स्टेशन क्या रहेगा, मैं कहाँ उतरूंगा, कोई फिक्स नहीं है। बस कहीं पे चला जाऊँ, कहीं पे भी उतर जाऊँगा। इस यात्रा का नियम है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी उतर सकता हूँ, बस समुद्र किनारे जाना है और वहाँ की फेमस जगह या फिर फेमस जगह को एक्सप्लोर करना है, उस जगह का एक्सप्लोर करना है। जैसे मैं सूरत गया तो थोड़ा बहुत फेमस जगह को एक्सप्लोर किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है वहाँ का बीच में जाना, उसके बीच को एक्सप्लोर करना, वहाँ के बीच में जाना जरूरी है। और इस फेमस बीच में बस इस यात्रा का कुछ नियम है। इस यात्रा में मैं बहुत कम पैसे में जाने वाला हूँ, मतलब मैं अगर ट्रेन में भी जा रहा हूँ, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँगा, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे हेलीकॉप्टर, कुछ भी हो, और बहुत सस्ते में जाने वाला हूँ। जैसे ट्रेन में चढ़ा तो मैं
उसको बुकिंग करके नहीं जाऊंगा, न ही मैं एसी क्लास में, नहीं मैं स्लीपर में जाऊंगा। मैं सेकेंड क्लास में ही चढ़ के जाऊंगा। सेकेंड क्लास में ही यात्रा करना है मुझे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, और रहने के लिए भी, सोने के लिए भी मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। बहुत कम खर्च में मुझे पूरा करना है। और यह वीडियो, और इस जो वीडियो बनेगा ना, इसमें एकदम रॉ रहेगा। मैं ज़्यादा इक्विपमेंट का यूज नहीं करूँगा, ज़्यादा चीज़ों का यूज नहीं करूँगा वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, चाहे कंटेंट बनाने के लिए। तो किसी चीज़ का ज़्यादा तड़कता भड़कता चीज़ यूज नहीं होगा, नॉर्मल चीज़ यूज करूँगा। और एकदम आपको आसपास के, जैसे समुद्र का ज़्यादा आवाज़ आए, चाहे गाड़ी का, उतना ज़्यादा आवाज़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह वीडियो स्पिरिचुअल जर्नी है तो थोड़ा रॉ रहने वाला है, हल्का सा। इसमें एक चीज़ फिक्स है कि भाषाएं बहुत विभिन्न प्रकार की भाषाएं, क्योंकि मैं सोमनाथ से, मैं गुजरात से जाने वाला हूँ, साउथ की, और बहुत से राज्य, बहुत से स्टेट और बहुत से भाषाएं आपको देखने को मिलेंगे। विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार के रंग रूप, उनका पहनावा, उनकी खान पान, सब देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा स्टेट इसमें टच होंगे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बहुत से राज्य, और इनमें बहुत सी विभिन्नता है। इनकी खान पान में, इनकी भाषाएं में, इनके रंग रूप में, सब प्रकार का देखने मिलेगा। और मैं जैसे मैं ट्रेन में जा रहा हूँ तो सेकेंड क्लास में जाऊँगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा हर प्रकार की, मतलब लोकल, मतलब मिडिल क्लास लोगों का चीख चीख कीच कीच, तो उनमें से आप और मजा आने वाला है। कई प्रकार के फेमस मंदिर भी जाने वाला हूँ, जो समुद्र के किनारे, समुद्री तट पे बहुत से फेमस मंदिर, जो बहुत से प्यारा मंदिर, बहुत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन, जो कला क्षेत्र में बेहतरीन, उस मंदिर में जाने वाला हूँ। इस यात्रा में 2 ज्योतिर्लिंग का यात्रा करूंगा, जो रास्ते में पड़ेंगे। पहला तो सोमनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग, पहला सोमनाथ और दूसरा रामेश्वर, जो समुद्र के किनारे 2 ज्योतिर्लिंग है, एक तो सोमनाथ और दूसरा है रामेश्वर। मैं दोनों में जाने वाला हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। श्री कृष्ण एक महान भक्त है, उससे मेरा क्या नाता है, मतलब श्री कृष्ण के एक महान भक्त है, उससे मेरा क्या नाता है, वो जानने को मिला। वो लास्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि श्री कृष्ण के महान भक्त से मेरा क्या नाता है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। वो भी लास्ट वीडियो में, इस जर्नी के, इस सीरीज के लास्ट वीडियो में आपको बताऊँ। तो चलो चलते हैं विजन यात्रा, श्री कृष्ण टू जगन्नाथ पथ गमन यात्रा को कंप्लीट करने। चलो चलते हैं, और बता दूं एकदम रॉ रहने वाला है। जय श्री कृष्ण।